Morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you class 9th, first chapter, the fun they had, part 2nd. आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9th के बी हाइव्स के पहले चैप्टर का, उसके सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने उसकी ओर देखा विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ आइज, आंखों से उसकी ओर, नजरों से उसकी ओर देखा. बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. स्टूपिड, बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे प्रकार का विद्यालय नहीं है. स्टूपिड, मूर्ख. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का विद्यालय है. That they had hundreds and hundreds of years ago, जो कि वो कई सैकड़ों साल पहले था. He added loftily, उसने अभिमान पूर्वक, loftily means अभिमान पूर्वक, यानी सुपीरियर वे, एक सुपीरियर तरीके से अभिमान पूर्वक उसने जोड़ा. Pronouncing the word carefully, शब्द का बहुत ही केयरफुली उच्चारण करते हुए, सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए. सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले. मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी थोड़ा सा हर्ट हुई थी. वेल, यानी मार्जी को थोड़ा सा बुरा लगा. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. वेल, ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार का स्कूल दे हैड, उनके पास था, या कैसा स्कूल उस समय दे हैड उनके पास था. ऑल दैट टाइम अगो, उस समय पहले जो है उनके पास कैसा विद्यालय था. शी रेड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल. शी रेड द बुक, उसने पुस्तक को पढ़ा. ओवर हिज सोल्जर, उसके शोल्डर के ऊपर से पढ़ा, उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा. फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए. एंड देन सेड, उसके बाद कहा. एनीवे, किसी भी प्रकार से दे हैड ए टीचर, किसी प्रकार से जो है दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर होता था, एक अध्यापक होता था. श्योर, दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से. दे हैड ए टीचर, उनके पास निश्चित रूप से एक अध्यापक होता था. बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था. एक कोई सामान्य टीचर या साधारण टीचर नहीं होता था. इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी होता था. ए मैन. हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, कि एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता है, सो सकता था. वेल, बिल्कुल. ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. बिल्कुल होता था. He just told them boys and girls things. वह बॉयज एंड गर्ल्स को, लड़के और लड़कियों को केवल मात्र बातें बताता था, ज्ञान की बातें बताता था. एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था, गृह कार्य देता था. एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था. ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तो एक मैन जो है, तो एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता था. इजंट स्मार्ट इनफ, पर्याप्त रूप से इतना चतुर नहीं होता है. श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं. एज मच एज, उतना ही ज्यादा जानते हैं. एज माई टीचर, जितना कि मेरा टीचर जानता था, अध्यापक जानते थे. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो लगभग जो है उतना ही ज्यादा जानते हैं. आई बेचा, या आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ. आई बेट यू, या आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि, या फिर मैं शर्त लगा सकता हूं. मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. मार्जी जो है प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं थी. टू डिस्प्यूट दैट, इस पर डिस्प्यूट करने के लिए, या इस पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी. सी सैड, उसने कहा. आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन, मैं एक अजीब व्यक्ति को नहीं चाहूंगी. इन माई हाउस, मेरे घर में जो है मुझे नहीं चाहती हूँ. टू टीच मी, जो मुझे पढ़ाने के लिए मुझे जो है एक स्ट्रेंज व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, या मैं नहीं चाहती हूँ. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी जो है स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, वो हंसा, चीखा, चिल्लाया, हंसते हुए जो वो चीखा. यू डोंट नो मच मार्जी. मार्जी, तुम ज्यादा नहीं जानती हो. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर जो है वो घर में नहीं रहता था. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग,
उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक इमारत होती थी विशेष प्रकार की। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां पर जाते थे। किड्स का मतलब होता है बच्चे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे जो है लर्न सीखते थे द सेम थिंग, वही चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से। इफ दे वर द सेम एज, यदि वो सेम एज के होते थे, उसी जो है एज के होते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। एंड बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है दैट ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को अनुकूल ढालना होता है। किसको? टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड को फिट करना होता है। इट टीचेज, जिनको वो बढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, कि प्रत्येक बच्चे को हैज टू बी टॉट, उसे सिखाया जाना चाहिए, सिखाया जाता है। हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, अलग अलग प्रकार से जो है भिन्न प्रकार से उसको सिखाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, यही जो है दे डिडंट डू इट, वो इसको नहीं करते थे। दैट वे देन, वैसे जो है उस तरीके से वो उसको नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तीव्रता से कहा, शीघ्रता से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू रीड अबाउट, उनके बारे में पढ़ना चाहती थी। दोज फनी स्कूल्स, वो जो फनी स्कूल्स थे, उन स्कूलों के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। मार्जी लुक्ड अप, सॉरी, दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा भी जो है फिनिश नहीं किया था, आधी बात भी उन्होंने समाप्त नहीं की थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर की ओर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन्स ने कहा अब। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये संभवतः टॉमी के लिए भी टाइम हो गया था। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक को पढ़ सकती हूँ? सम मोर, और थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ सकती हूँ, विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में मैं क्या तुम्हारे साथ में इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद। ही सेड नॉनसलेंटली, उसने उदासीनता पूर्वक कहा। नॉनसलेंटली का मतलब होता है उदासीनता पूर्वक। ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, द डस्टी, धूल भरी जो पुरानी पुस्तक थी, टक्ड बीनीथ, टक्ड का मतलब दबाए हुए, उसको समेटे हुए, बीनीथ हिज आर्म्स, अपनी बाह के नीचे, अपनी भुजा के नीचे जो है दबाए हुए वो सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, स्कूल रूम, मार्जी जो है स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था। एंड राइट टू नेक्स्ट, यानी बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ था, यानी बगल में था। एंड मैकेनिकल टीचर, और जो यांत्रिक अध्यापक था, वॉज ऑन, वो चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था, यानी जो कंप्यूटर था वो चालू था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडेज। इट वॉज ऑलवेज ऑन, यह हमेशा ऑन रहता था, चालू रहता था। एट द सेम टाइम, उसी समय, एवरी डे, प्रतिदिन, एक्सेप्ट, सिवाय सैटरडे और संडे के। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ यह कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियां ज्यादा अच्छे तरीके से सीखती हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे रेगुलर आवर्स यानी नियमित आवर्स पर सीखती हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो है वो प्रकाशित था, लिट अप, प्रकाशित था। एंड इट सेड, उसमें कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन,
टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का जो अर्थमेटिक लेसन, अर्थमेटिक कहते हैं अंकगणित को, आज का अंकगणित का जो लेसन है इज ऑन द एडिशन, वो किस योग के बारे में है, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर सरल जो फ्रैक्शन है, सरल जो भिन्न है, सरल भिन्न के योग के बारे में आज का जो अंकगणित का लेसन है। फ्रैक्शन कहते हैं भिन्न को। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज इंसर्ट, कृपया इंसर्ट कीजिए, डालिए किसको, यस्टरडेज होमवर्क, कल के गृह कार्य को, इन द प्रॉपर स्लॉट, सही जो स्लॉट है, छिद्र है, उसमें उस कल के गृह कार्य को डालिए। मार्जी डिड सो विद शाई, मार्जी ने ऐसा किया, विद शाई एक आह भर करके, शाई कहते हैं आह को, आह भर करके उसने ऐसा किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. She was thinking, वो सोच रही थी, about the old schools, पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी, they had, जो कि उनके पास होते थे, when her grandfather's grandfather, जब उसके दादाजी के भी दादाजी, was a little boy, एक छोटे लड़के थे। All the kids from the whole neighborhood came, ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, संपूर्ण जो सारा जो पड़ोस था वहां से वो केम आते थे, लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में जो है हंसते हुए और चिल्लाते हुए आते थे। सारे बच्चे जो मोहल्ले के आते थे, पड़ोस पड़ोस के आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और साथ साथ जो है स्कूल रूम में, इन द स्कूल रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन समाप्त हो जाता था उसके बाद में दे लर्न द सेम थिंग्स, वो उन्हीं चीजों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की होमवर्क में, गृह कार्य में जो है मदद कर सकते थे, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर्स थे वर पीपल, वो लोग थे, आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज ए फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक टीचर था, वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर प्रकाशित करता था किस बात को, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शंस को, भिन्न को ऐड करते थे, जोड़ते थे, 1/2 और 1/4 के जो भिन्न है उसको जोड़ते थे, तो वो यांत्रिक टीचर जो है इसको स्क्रीन पर प्रकाशित करता था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, एंड मार्जी वॉज थिंकिंग, और मार्जी जो है वो विचार कर रही थी, सोच रही थी, अबाउट किसके बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि कैसे बच्चे इसको प्यार करते थे इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वे उस आनंद के बारे में जो उन्होंने लिया था उसके बारे में भी विचार कर रही थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट अगेन।